हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके लेके आए हैं भी स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम हमारे करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। उससे पहले हमारा थोड़ा सा भी जो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे एक दो टॉपिक बचा हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए भी करते हैं स्टार्ट आज की हमारी क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। चलिए भी करते हैं स्टार्ट आज का हमारा पहला। क्या है भाई, अगर हमने कल अब तक किया भाई, जब हमारी एक लाइन दे रखी है उसके हमारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली है। अब एक क्या होता है, कई बार थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे देता है ये स्ट्रेट इक्वेशन के अंदर। इसमें क्या करता है, जब हमने पढ़ी थी, जब एक लाइन का इंटरसेप्ट दे रखा है वो थी हमारी y = mx + c। ये c हमारा था जब y इंटरसेप्ट दे रखा हो। कई बार ये क्वेश्चन क्या करता है, x इंटरसेप्ट दे देता है भाई, यानी x इंटरसेप्ट की जब हमें वैल्यू दी है तब उस टाइम हम ये क्वेश्चन अगर ये वाला यूज़ कर दें तो हमारा आंसर मैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? क्योंकि जब हमारा x इंटरसेप्ट दिया होता है उसके लिए अलग से हमारा एक रूल है। वो रूल क्या है भाई, फॉर्म वही है बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें। y = mx - d हो जाता है जब हमें क्या दिया हो भाई, x इंटरसेप्ट दिया हो। क्या भाई, x इंटरसेप्ट का मान दिया हो, तब हमारा ये वैल्यू इस टाइप से फार्मूला वहाँ पे हमारा चेंज हो जाता है। इसकी बजाय ये यूज़ करते हैं। जैसे भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज़ 1/2 एंड x इंटरसेप्ट, यानी स्लोप कितना है हमारा 1/2 और इंटरसेप्ट हमारा कितना है भाई, यानी d का मान कितना दिया यहाँ पे 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए एक बार आप। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है तो उसके लिए आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, y = mx - d, यानी यहाँ पे y तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, m का मान 1/2 है हमारा, x कितना है भाई, x एज इट इज़, और d का मान कितना है -4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2y, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2y हमारा आ जाएगा, = कितना होगा x - 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x - 2y - 4 = 0 हमारी क्या बनेगी, जब हमारा इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी, जब आपको इस टाइप से दिया हो भाई। ठीक है भाई। अब देखिए हमारा इस टाइप से ये आता है, आपको ये याद रखनी है। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है भाई। अब आती है बात भाई, जब आपको एक लाइन दे रखी है स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन दी है, यानी इस फॉर्म में दी है ax + by + c = 0। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से करता है भाई ये। यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से पुट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे इस टाइप से आता है भाई आपका, भाई इसमें आपका क्या बताइए, इंटरसेप्ट की वैल्यू बताइए, इंटरसेप्ट का मान बताइए। दूसरा क्या पूछता है, स्लोप का मान। अब हमने कल स्लोप तो आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दी थी स्लोप के बारे में। तो स्लोप क्या होगा भाई, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ तो स्लोप हमारा बनेगा भाई -a/b। अगर यहाँ पे मैं इनको कैपिटल लिख लेता हूँ तो -a/b बनेगा। और अगर इसके इंटरसेप्ट की बात करूँ मैं, इंटरसेप्ट क्या बनेगा भाई इसका हमारा -c/b। ये बनता है भाई इसका इंटरसेप्ट। यहाँ पे एक स्लोप है। अगर मैं इसका एक क्वेश्चन बोलूँ आपको, क्वेश्चन कहूँ करने को, तो आपका क्वेश्चन किस टाइप से होगा। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी है 2x + 3y - 5 = 0 और इसका पूछता है स्लोप बताइए। अब स्लोप के लिए आपको करना क्या है भाई, इसके दो तरीके होते हैं स्लोप निकालने के। या तो क्या कर लीजिए आप, इसको y को एक तरफ कर लीजिए। देखिए इसका एक तरीका क्या है, y को एक तरफ कर लीजिए, यानी 3y बराबर है क्या होगा 5 - 2x हो जाएगा। यहाँ से y यानी 5/3 - 2/3x, ये हमारा स्लोप होगा भाई। अब अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इक्वेशन को किसे कंपेयर करेंगे, y = mx + c से। तो m का मान यहाँ पे कितना है -2/3। तो यहाँ से एक तो ये मेथड आता है भाई, -2/3। दूसरा मेथड क्या है इसका भाई, अगर मैं इसका शॉर्टकट की बात करूं तो वो क्या बनेगा -a/b, यानी -a का मान तो 2 है, -2, और b का मान 3, तो -2/3। वही स्लोप यहाँ इतने मेथड से निकला और वही यहाँ पे निकलता है।
अगर इंटरसेप्ट की बात करूँ यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इंटरसेप्ट 5/3 रहेगा। अगर मैं इस मेथड से बोलूँ इंटरसेप्ट यानी सी का मान कितना होगा भाई हमारा यहाँ से माइनस का माइनस पहले ही है इसके साथ माइनस माइनस किसका हो गया 5 और बटे में 3, ये इसका क्या बन जाएगा हमारा इंटरसेप्ट बन जाता है भाई इस टाइप से, अगर मेरे को इनका इंटरसेप्ट निकालना हो। अब बात आती है भाई अकेला ही इसी टाइप से हमारा अगर मेरे को निकालना हो इसका इंटरसेप्ट, ओवरऑल इंटरसेप्ट निकालना है तो वो कैसे निकाल लेंगे। मतलब जैसे इसी टाइप का हमें इक्वेशन दिया है, इसी टाइप की एक और इक्वेशन दे दी, मान लिया हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप से इक्वेशन दी और पूछता है भाई आपसे कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों का मान बताइए। अब तक हमसे पूछा क्या है, इंटरसेप्ट अकेला पूछा है तो आपको वो मेथड यूज़ करना है। अगर आपको पूछा है भाई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, अगर पूछा है x इंटरसेप्ट तो x इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा भाई हमारा, x इंटरसेप्ट का मान हमेशा हमारा होगा भाई -c/a, क्या होगा भाई -c/a। अगर मैं पूछता हूँ इसका y इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट हमारा रहेगा भाई -c/b, यानी -c/b हमारा क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट का मान रहेगा, x -c/a क्या रहेगा, x इंटरसेप्ट का मान रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका भाई हमारा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा भाई इस टाइप से। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं 2x - 4y बराबर है 6, माइनस का 6 लगा लीजिए, हाँ माइनस का 6 लगा लीजिए इसी साइड से। अब इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो एक्स ए बी सी के मान निकलाएंगे हमारे। अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं तो क्या होगा भाई माइनस का c/a, यानी माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा बटे में 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। अगर y इंटरसेप्ट की बात करूं तो माइनस का c/a, माइनस पहले ही है माइनस का b है तो माइनस का कितना होगा 6/4 हो जाएगा, यानी माइनस का 3/2 मेरा क्या होगा y इंटरसेप्ट का मान होगा। x इंटरसेप्ट हमारा इस टाइप से आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए भी हमारा, अब बात आती है जब सिंपल फॉर्म से आपको क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से देता है। नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इक्वेशन दे के पूछेगा x इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा इसका। अब आपको अगर आपको सिंपल नॉर्मल फॉर्म पता होती है x/a y/a वाली फॉर्म है उसमें से तो आप इजीली बता सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वही मेथड करना पड़ेगा भाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय c, ठीक है। उस टाइप से बहुत लंबा मेथड चला जाएगा, तो आपको सीधा याद क्या रखना है, x इंटरसेप्ट हमेशा हमारा क्या रहेगा भाई c/a रहेगा और y इंटरसेप्ट हमारा क्या रहेगा c - c/b, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा, उसके बाद आती है नॉर्मल फॉर्म कन्वर्जन। अगर मैं बात करता हूँ एक इक्वेशन दे के इसी टाइप की और आपको बोलता हूँ उसके नॉर्मल फॉर्म बताइए। नॉर्मल फॉर्म में आपको 3 चीज़ें आएंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए भी उसमें। तो उसमें आप कैसे करेंगे, जब आपको इस टाइप से दिया गया तो उसमें आपको क्या करना है भाई, अगर मान लिया आपको इक्वेशन दी है इस टाइप से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दी है और इसमें आपसे पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपको निकालने का तरीका क्या रहेगा, उसका रूल रहेगा भी आपका c डिवाइड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस में स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, मैंने उल्टा बोल दिया था। क्या है भाई, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और ओवरऑल क्या है अंडर रूट। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी और इसमें पूछा मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 9/25, यानी 16 9 25 यानी 6/5 क्या होगी मेरी वहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी भी इस टाइप से। अगर इसी टाइप से मैं इसका पूछता हूँ भाई क्या निकालना है मेरे को इसका, अगर निकालना हो कोस अल्फा यानी कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी तो क्या होगी भाई वो प्लस माइनस, ध्यान रखना यहाँ पे एंगल क्या आएगा प्लस माइनस का साइन आएगा, साथ में होगा मेरा a और डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये तो हमेशा रहेगा डिवाइड में दोनों के। अब कोस अल्फा के लिए a आ जाएगा, साइन अल्फा के लिए b आ जाएगा और रो के लिए यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारा c आ जाएगा। जैसे इसमें क्या बनेगा हमारा भाई a का मान 3 है
और डिवाइड बाई 5, तो 3/5। कोस अल्फा का मान कितना आएगा? 3/5। अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो साइन अल्फा मेरा क्या आएगा भाई? साइन अल्फा क्या बनेगा? बी का मान मेरा कितना है? -4, यानी +-4 हो जाएगा भी वो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे अब? सिंपल सा, तो वही यहाँ पे आ जाएगा भी 4 कितना आ जाएगा? 5, प्लस माइनस यहाँ रहेगा, क्या आ जाएगा भाई? 4 ± 4/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई, इस टाइप से। एक बात समझ में भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा, उसके बाद अगर भाई हमारा एक 2 रूल और बचते हैं भाई हमारे सिंपल से। अगर हमारी 2 लाइनें हैं परपेंडिकुलर, याद रखना आपको 2 तरह की कंडीशन हो सकती हैं लाइंस में, या तो क्या हो, लाइन पैरेलल होंगी भी हमारी, या क्या होंगी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन किस टाइप से पुट करता है? एक ही क्वेश्चन देगा, दूसरे के पासिंग पॉइंट देगा। क्या करता है? एक ही क्वेश्चन होगा, दूसरे के पासिंग पॉइंट देगा, तो आपको दूसरे की क्वेश्चन बतानी होती है। पासिंग पॉइंट सिर्फ एक देता है। जब आपकी कंडीशन इस टाइप से है तो आपको बता देते हैं, जब कंडीशन है पैरेलल की, यानी पैरेलल में जब है हमारी लाइन, पैरेलल में है तो आपको याद रखना है, अगर पहले वाली की इक्वेशन मेरी ax + by + c = 0 है, तो मेरी उस दूसरी लाइन की इक्वेशन भी क्या होगी भी? ax + by + d = 0 है। सेम होंगे x और y की कोफिशिएंट, यानी यहां तक तो हमारी कंडीशन सेम रहेगी। वैल्यू सिर्फ जो हमारा क्या है, उन दोनों लाइंस का जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा बाय, और वो कैसे निकालेंगे हम? जो इस दूसरी लाइन पर कंडीशन दी गई है, जो दूसरी लाइन पर कंडीशन दी गई है वो हमारा इस मेथड से निकल आएगा भी। ठीक है भाई। अब बात आती है परपेंडिकुलर की। जब आपकी परपेंडिकुलर हैं तो आपको करना क्या है? सिंपल सा, परपेंडिकुलर में जो x और y के कोफिशिएंट है उनमें से उनको चेंज कर दीजिए। यानी हमारी इक्वेशन अगर पैरेलल है, ये वाली इक्वेशन और इसके परपेंडिकुलर निकालने हैं हमने, तो क्या बनेगी वो? bx ay + c या d हमारा, यानी कोफिशिएंट तो यहाँ पे भी चेंज होगा, बट हमें क्या कर रहे हैं ना, एक का निशान कर देना, या तो इसका चेंज कर दीजिए या इसका चेंज कर दीजिए भी। निशान दोनों में से एक का चेंज कर दीजिए, आपकी परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकल आएगी इस टाइप से। ये हमारे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं भी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट अगर मैं इसी टाइप से क्वेश्चन निकालता हूँ, उसमें क्या है भी, अगर मेरे 3 कंडीशन आती हैं, क्या आती हैं भी? मेरी 3 कंडीशंस आती हैं। अगर मेरी 2 लाइंस की दे रखी हैं और वो पूछे भी इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो आपको याद रखना है भी, अगर मेरी दोनों लाइनें, अगर पहले वाली का रूल ये है, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं भी, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4th है शायद, 3rd या 4th में है। इस टाइप की कंडीशन अगर इक्वल है तो क्या करेंगे भी? इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। ठीक है भी। अगर बात है हमारी पहले 2 बराबर हैं, अब देखिए पहले 2 तो बराबर हैं और तीसरा क्या है भी? बराबर नहीं है, तो वो क्या करेंगी? हमेशा पैरेलल चलेंगी भी। क्या आएंगी? पैरेलल या समांतर होंगी भाई ये लाइनें। उसके बाद अगर हमारा ये तीनों ही इक्वल हैं तो उस टाइप से हमारी, सॉरी इंटर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होंगी, अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारे कोइंसिडेंस होंगी। इस टाइप से हमारे ये होते हैं। उसके बाद हमारा एक चीज और बचती है भाई इसमें, बस एक चीज और बचती है हमारी, अगर मैं इसकी बात करूं लास्ट, तो हमारा क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बचती है भाई? फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। एक लाइन से हमारी एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी चाहिए? तो उसके लिए हमारा रूल क्या है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d से दर्शाएंगे, मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइड बाय √a² + b²। ये मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक लाइन की, कब? उसके पॉइंट से। हमने जो स्टार्टिंग में पॉइंट हमको रूल बताया था c/√a² + b² वाला, वो रूल कब लागू होता है? जब हम किसके डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन पे ये दोनों क्या होंगे? 0 हो जाते हैं, तो वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल तो इसी मेथड से भी जाएगी।
आपको अलग फार्मूला याद नहीं करना है, लेकिन दोनों ओरिजिन है तो ये 0 हो जाएंगे, तो हमारा सी ही बचेगा, यानी रूल वही है सेम। यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। जब एक पॉइंट दे रखा हमें x1 और y1 एक पॉइंट दे रखा है, उससे हमें क्या करनी है, एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए हमारा ये रूल होता है। अब कंडीशन आती है जब एक लाइन क्या है, हमें दो पैरेलल, ये तो पॉइंट की है, अब निकालनी हो अगर हमें दो पैरेलल लाइंस की, क्या है भाई, किसकी निकालनी हो, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की मेरे को ये डिस्टेंस बतानी भी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे वो, उसके लिए हमारा रूल क्या है अभी, C2 माइनस C1 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, जो दो पैरेलल लाइन होंगी उनके हमारे क्या हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे पैरेलल लाइन में। उसके एक का ये हो जाएगी इक्वेशन और दूसरी की क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2, यानी ये लाइंस की हमारी इक्वेशंस इस टाइप से होती है भी। ठीक है भाई, चलिए भाई अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 and 3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। एक रेखा का समीकरण क्या होगा जो y अक्ष के तो समांतर है हमारी, और क्या है भाई, कहां से गुजरती है, -2 और 3 से हमारी क्या है, गुजरती है, तो उसकी हमारी समीकरण क्या होगी, तो क्या होगी भी उसकी। अब देखिए जब भी हमारे एक लाइन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था y x के पैरेलल होगी, तो वह किसके इक्वल होगी, x इज इक्वल टू k। यानी अब देखिए मैं अगर एक इक्वेशन बनाता हूँ, ग्राफ को इसमें ग्राफ से समझाता हूँ। अगर मैं हमारे पास ग्राफ होगा तो चेक करते हैं एक बार, नहीं है भाई, चलिए अगर मैं आपको ग्राफ से बताऊँ इस टाइप से, सॉरी भाई, यहाँ से हमारा एक ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस, अब मैं एक लाइन खींचता हूँ वाई एक्स के पैरेलल, तो यहाँ से हो सकती है ये, हो सकती है ये। अगर मैं इसका मान देखूँ तो वो क्या होता है मेरा, x इज इक्वल टू के, यानी x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यानी अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं तो हमारी इसी टाइप से आती है भी। ठीक है भी, तो x इज इक्वल टू के होगा, और k क्या होता है हमारा, जो कि इसका मान होगा भाई हमारा x का, k का मान कितना है यहाँ पे, -2 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू -2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है भी क्वेश्चन, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 4 3 से गुजरती है और उसकी ढाल 2 है, यानी उसका क्या है भी, स्लोप हमारा कितना है 2, यानी m का मान तो हमें 2 दिया है, पॉइंट क्या है 4 3, यानी ये मेरा x1 है, ये y1 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी भी। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अब क्या करेंगे, y माइनस कितना होगा, y1 का मान 3 इज इक्वल टू m का मान 2, x का मान ऐसी चीज और कितना है भाई, x1 का मान 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या बनेगी भाई, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, यही बनेगी भाई। अब आगे सोल्व करेंगे तो इसको क्या बनेगा हमारा, इसको इस साइड ले आओ भाई, 2x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई हमारी भाई 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी भाई, जो हमारी कहाँ से पास हो रही है, 4 3 से पास हो रही है, और क्या है भाई, जिसका स्लोप हमारा 2 है, यानी इस पास जिसकी ढाल 2 है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट देखिए भी हमारा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढाल 2 है और y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में 3 का अंतखंड काटती है, क्या भाई। अब देखिए अंतखंड का मान बात करते हैं तो अंतखंड का मान क्या होता है हमारा c, और वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया तो क्या होगा, c का मान, यहाँ याद रखने की बात है c का मान कितना होता है भी हमारा -3 होगा अगर मैं c के मान की बात करूं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन यानी ऋणात्मक दिशा में दिया गया है। स्लोप मेरा m से नोटेट होता है तो 2, अब स्लोप दिया और इंटरसेप्ट दिया तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इससे निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन सॉरी भाई, y इज इक्वल टू m का मान 2 है, x एज इट इज, और c कितना है भाई हमारा -3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से निकल आई हमारी। तो क्या बनेगा भाई हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को कंप्लीट सोल्व करूँ तो क्या बन जाएगी हमारी, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगी 2x
इसको y को ऊपरली साइड लेके जाएंगे माइनस का, और -3 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए भी मेरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट इज इक्वल इंटरसेप्ट टू द बोथ एक्सिस एंड हुज सम इज 16। अब देखिए दोनों अंतखंडों पर बराबर काटती है और जिसका योग 16 है। अब देखिए हमें क्या करना है, 16 सबसे पहले इसका याद करने का एक तो तरीका क्या होता है भी, एक को a मान लीजिए, दूसरा 16 - b, उसके बाद सोल्व कीजिए। इक्वेशन बहुत लंबा मेथड पड़ेगा। इस टाइप से अगर आप इसको सोल्व करने चाहते हैं तो ये बहुत लंबा मेथड पड़ता है। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ भाई याद रखने का। जब आपको इक्वल इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो इक्वल इंटरसेप्ट को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। देखिए 16 किस किस का जोड़ हो सकता है हमारा, अगर मैं बात करूँ तो 16 प्लस के दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, या देखिए 16 क्या हो सकता है 10, 6, लेकिन इक्वल में सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब हमारा 16 होता है तो 8 और 8, यानी ये दोनों ही इंटरसेप्ट हो सकते हैं। तो इंटरसेप्ट हमारे पास निकला है, ये ए हो गया, ये मेरा बी इंटरसेप्ट हो गया, कोई इक्वल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x बटा ए यानी 8, y बटा b यानी 8 इज इक्वल टू 1। एलसीएम हो गया मेरा 8, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी इस टाइप से। ठीक है भाई, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, उसके बाद हम नेक्स्ट। अब क्या कहा भाई, यदि -8 एक जोड़ने वाली रेखा का ढाल है तो ये y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास स्लोप दिया है, इसने क्या किया, हमें m का मान दिया है -4/3 और 2 पासिंग पॉइंट दिए भी। अब 2 पासिंग पॉइंट दिए हैं और जब m का मान निकालें, स्लोप निकालें, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटे में x2 - x1। तो इसका स्लोप निकालिए भी दोनों पासिंग पॉइंटों से, क्या बनेगा, y2 यानी y - y1 11 डिवाइड बाई x2 - x1 इज इक्वल टू 4/3, ये दिया है भाई। अब इसको अगर मैं सोल्व करने बैठता हूँ तो क्या बनेगा मेरा, आर पार गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y माइनस कितना होगा भाई, 3y - 33 इज इक्वल टू 8 और 2 10 यानी 40। ये बैठ गया भाई। 3y बराबर है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, क्या होगा हमारा, माइनस का हो जाएगा भाई इस टाइप से। सॉरी, देख मिनट चेक करते हैं भाई, पासिंग पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे, सॉरी दोनों माइनस के हैं भी, हाँ क्या है भाई, दोनों ही माइनस के हैं, बाय मिस्टेक हुई है। अगर इसको इससे करेंगे तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं भी, याद रखना आपको क्या है, दोनों माइनस के दिए हैं, उससे सोल्व होगा हमारा इजीली। लेकिन अगर मैं इसको एक बार इससे ही सोल्व करते हैं हमारा प्लस के से, तो क्या हो गया 40, यानी 40 ये पहली साइड जाके प्लस का 33, तो कितना हो गया भाई 73, और y का मान कितना हो गया 73/3। ये हमारा इसका स्लोप आ गया, यानी y का मान, बट इसने ये इसमें क्या माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा अभी, तो यहाँ पे प्लस का 33 होगा। और उसके बाद अगर ये क्या करते हैं, इसको दूसरे मेथड से सोल्व करें तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर इसको प्रॉपर इक्वेशन के साथ सोल्व किया जाए, 3y - 33 प्लस का 33 बराबर है 40, ये परली साइड जाके किसका हो गया माइनस का, यानी 40 - 33 यानी 7, और ये आंसर कितना आएगा 7/3 आएगा इस टाइप से भी। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।